और अब बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की। जी हां, उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी कुछ ही देर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी जाएगी। हरदोई के मल्लावा में इसका उद्घाटन होगा। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। इससे पहले वाराणसी पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है। अब हरदोई के लिए वहां से रवाना हुए और मल्लावा में ये बड़ा कार्यक्रम होगा जहां से उत्तर प्रदेश को ये सौगात मिलने जा रही है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिहाज से और सफर को आसान सुगम बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है, जिसकी सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज 6 घंटे में पहुंच पाएंगे। कुछ ही देर में पीएम मोदी ये तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, जो कि अभी 11 से 12 घंटे में तय होती है। तो 12 जिलों से होकर गुजरने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे बेहद खास है। पब्लिक तो प्रधानमंत्री सुविधा के लिहाज से यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी पहुंच गए हैं और पौधारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। तो स्वागत हुआ है पीएम मोदी का और उसके बाद यहाँ पौधारोपण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ ही देर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रमोद गुप्ता बदायूं से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या तैयारी है यहां पर और कैसा उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्लावा से इसका लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें, इसके लिए 12 जनपद हैं जिनसे इसकी कनेक्टिविटी जुड़ती है। उन सभी जगह पर एक समारोह की तरह इसको आयोजित किया जा रहा है। बदायूं में भी घटपुरी इंटर सेंटर एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि हैं और बड़ी संख्या में यहाँ जनपदवासी भी पहुंचे हैं और बड़ा उत्साह है उन लोगों में, क्योंकि आखिर ये बड़ा जो है एक्सप्रेस वे जो आज जनता को मिलने जा रहा है, इसका काफी समय से इंतजार भी था। और बात करें, ये खाली आवागमन का साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि ये वह एक्सप्रेस वे है जो तमाम खूबियों को लिए हुए है। ये यात्रा को जो है सुगम बनाता है, ये सुरक्षित रखता है, स्पीड में समय का भी बचाव करता है। आपको बता दें कि 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे लगभग 6 घंटे में सफर पूरा कर पाएगा। 120 किलोमीटर की रफ्तार होगी। वहीं इस पर तमाम सुविधाएं जो लगाई गई हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी बहुत बेहतर है। अन्य तमाम जो कनेक्टिविटी के साधन है उनसे कहीं ज्यादा गंगा एक्सप्रेस वे में है। आपको बता दें कि यहाँ पर जगह जगह पर विश्राम के लिए भी जो है कक्ष बनाए गए हैं और एम्बुलेंस भी रहेंगी, सुरक्षा का गश्त भी रहेगा, सीसीटीवी की निगरानी में बिल्कुल। और साथ ही हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उसके बाद मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही, जो कि बड़े उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों, प्रमोद, यहाँ पर स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। उनके कैबिनेट के भी कई सदस्य नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से वो देख रहे हैं इस बड़ी सौगात को, इस तोहफे को जो आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है? देखिए, कहा जाए कि लगातार कनेक्टिविटी के लिए एक क्रांति सी आई हुई है। वहीं उस क्रांति में ये एक्सप्रेस वे एक बहुत अहम है। ये तब और अहम है क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पर 4 हवाई पट्टी भी बनाई गई हैं। आपको बता दें, ये सुरक्षा की दृष्टि, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आपातकाल की स्थिति में भी इस एक्सप्रेस वे का एक बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।
कि जिस तरह से मिराज, सुखोई और हरकुलिस जैसे विमान लैंड टेस्ट करने का अभ्यास कर चुके हैं, इन 4 हवाई पट्टियों से वह तमाम स्थिति जब खराब हो सकती है देश की, उस समय भी ये एक्सप्रेस वे बहुत काम आएगा। वहीं इस एक्सप्रेस वे से तमाम वो सुविधाएं जुड़ी हुई हैं जिससे कि अगर कहें कि एक विकास कि बदायूं में भी 2 जगह औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें जो 2 जगह हैं, एक जगह 300 हेक्टेयर के लगभग यहाँ पर जो वो गढ़पुरी एक्सटेंशन पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जो है भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। पापा पर भूमि अधिग्रहण करने का कार्य चल रहा है। आपको इससे कहीं ना कहीं एक विकास की वो तस्वीर नजर आएगी जिस तरह से कि लोगों को अपेक्षा थी इस डबल इंजन सरकार से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे वह कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, और खास करके कनेक्टिविटी के दौर में तो एक क्रांतिशील आई है। जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, विकास को रफ्तार मिलेगी। 5 साल में बनकर यह एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। 37,350 करोड़ की इसमें लागत आई है और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। समय की भी बचत होगी इससे प्रमोद, क्योंकि जो सफर 11 से 12 घंटे में तय होता है वो महज अब 5 से 6 घंटे में तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अन्य तमाम सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे हैं, लेकिन जिस तरह से जिस गुणवत्ता से ये एक्सप्रेस वे बनाया है किए गए हैं, उनसे 120 किलोमीटर की रफ्तार एक सड़क पर चल बहुत अच्छी रफ्तार है, जिससे कहीं ना कहीं समय का बचाव होगा। वहीं आपको कि अक्सर आपने देखा होगा जब महाकुंभ का दौर होता है, पूरे विश्व की, पूरे देश की निगाहें प्रयागराज पर होती हैं, वहां सभी पहुंचना चाहते हैं, तो उस समय पर ये बहुत अच्छा रोल निभाने वाला है एक्सप्रेस वे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं भारत माता की। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी कुछ वंदे वंदे गंगे मैया की, गंगे मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, कन्नौज और फर्रुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके
7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे, 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे, जिस पे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है, और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जो भी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस पूरे अभियान को विकास हो, उत्तर प्रदेश के अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का।